आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये ज़बान कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, और अल्लाह ताला ने इसके अंदर क्या नेमत रखी है। अगर किसी इंसान को इस्लाम कबूल करना है, ईमान कबूल करना है, इसी ज़बान के ज़रिए से वो इकरार करता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ज़बान के ज़रिए से इकरार किया, इस्लाम में दाखिल हो गया। और अगर कोई इंसान इस्लाम से निकलना चाहता है, इस्लाम से निकलता है, इसी ज़बान के ज़रिए से कुफ्र या कलमा बोलता है, इसी ज़बान के ज़रिए से दीन का मजाक बनाता है, इसी ज़बान के ज़रिए से अल्लाह और उसके रसूल का मजाक बनाता है, तो दीन से निकल जाता है, इस्लाम से निकल जाता है। इसी ज़बान के ज़रिए से दाखिल हुआ और इसी ज़बान के ज़रिए से बाहर हो गया। एक इंसान है, निकाह का वक्त है, बैठा हुआ है, ज़बान के ज़रिए से एक लफ्ज़ बोलता है कि कबूल है, इतना लफ्ज़ बोलता है, इसके ज़रिए से एक औरत, एक लड़की उसके निकाह में आ जाती है, उसके अक़्द में आ जाती है। और इसी ज़बान के ज़रिए से इंसान जब ये तलाक़ का लफ्ज़ बोलता है तो वही औरत उसके निकाह से निकल जाती है, इसी ज़बान के ज़रिए से। इसी ज़बान के ज़रिए से इंसान अपने राज़ों को भी ज़ाहिर करता है, और इसी ज़बान के ज़रिए से इंसान दूसरे के राज़ों को भी ज़ाहिर करता है। इसी ज़बान के ज़रिए से इंसान सच्ची कस्में भी खाता है, और इसी ज़बान के ज़रिए से इंसान झूठी कस्में भी खाता है। इसी ज़बान के ज़रिए से इंसान सच्ची गवाहियाँ भी देता है, और इसी ज़बान के ज़रिए से इंसान झूठी गवाहियाँ भी देता है। इसी ज़बान के ज़रिए से इंसान सच बोलता है, और इसी ज़बान के ज़रिए से इंसान झूठ बोलता है। इसी ज़बान के ज़रिए से इंसान गीबत भी करता है, चुगली भी करता है, झूठी कस्में भी खाता है, गालियाँ भी बकता है, लानतान भी करता है। और इसी ज़बान के ज़रिए से इंसान लड़ाई झगड़े के अंदर अपनी ज़बान का इस्तेमाल करता है। कितने काम आती है ये हमारे, और हम इससे कौन कौन सा काम लेते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ज़बान का मामला बड़ा अहम है। यही ज़बान का मामला है। आज आपने देखा होगा, बड़े बड़े दीनदारों की मैं बात कर रहा हूँ, जो अपने आप को दीनदार कहते हैं, दीनदार समझते हैं, हम भी उनको दीनदार समझते हैं। जो दीनदार हैं, नेकी के काम करते हैं, यहाँ तक कि जब नमाज पढ़ने के लिए जाओ तो मस्जिद के अंदर पहली सफ़ में बैठे हुए मिलते हैं, सफ़े अव्वल के नमाजी हैं। दीन के मामले में इतना मामला उनका पुख्ता है, लेकिन जब ज़बान की बात आती है तो वो भी इसमें फिसल जाते हैं। आज उनको भी देखो, वो भी झूठ बोलते हुए आपको कारोबार में मिल जाएंगे, ताने देते हुए मिल जाएंगे, लानतें करते हुए मिल जाएंगे, गालियां बकते हुए मिल जाएंगे। ज़बान का मामला ऐसा है कि इसके अंदर सारे गिरफ्तार हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को ज़बान दे दी, और इंसान ये समझ रहा है कि जो चाहो बोलो, छूट है, आज़ादी है, जैसा चाहो, जो चाहो, जिसके बारे में चाहो, जब चाहो, जो चाहो बोलो। ज़बान इसलिए मिली है, इसलिए नहीं मिली है। इस चीज़ के बारे में भी हमसे और आपसे सवाल होगा, इसको हम इंशाअल्लाह आगे ज़रा बात करेंगे। लेकिन पहले एक बात को समझ लीजिए कि इंसान जो बोलता है, जितना बोलता है, उसको इतना बोलने की छूट नहीं है। क्यों? अल्लाह का कुरान कहता है, ला खैरा फी कसीरिम मिन नजवाहुम इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन औ मारूफिन। ला खैरा फी कसीरिम मिन नजवाहुम, तुम्हारे ज्यादा बोलने में कोई भलाई नहीं है, तुम्हारा ज्यादा बोलने में कोई भलाई नहीं है। मालूम यह हुआ, इंसान ज्यादातर जब बातें बोलता है तो बिना फायदे की बोलता है, बिना भलाई की बातें बोलता है, बिना फायदे बिना भलाई की बातों को करता है। अल्लाह का कुरान कहता है, ला खैरा फी कसीरिम मिन नजवाहुम, ओ लोगो, तुम ज्यादातर वही बातें बोलते हो जिसके अंदर कोई भलाई नहीं है। आज हमारे यहाँ बोलना भी बड़ा कमाल समझा जाता है। जो ज्यादा बोलता है महफिल के अंदर, कभी कभी तो इंसान महफिल के अंदर बैठा होता है, लोगों के अंदर बैठा होता है, दूसरे को बोलने ही नहीं देता, चर्ब जुबान हो, लोगों में मशहूर हो जाता है, अरे वो बहुत तेज आदमी है, बड़ा अक्लमंद आदमी है, बड़ा समझदार आदमी है। कोई भलाई नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है,
ला खैरा फी कसीरिम मिन नजवाहुम इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन। हाँ, जब तुम्हें बोलना पड़े इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन, तो ऐसी बातें बोला करो जैसे तुम्हें सदक़े की तलक़ीन करना हो, औ मारूफ़िन, या किसी को अच्छी बातें बताना हो, नेकी की बातें बताना हो, औ इस्लाहिम बैनन नास, या लोगों के दरमियान में इस्लाह करना हो। अगर ये काम के लिए तुम्हारी ज़बान खुलती है, अगर इस काम के लिए तुम बोलते हो, वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाहि, अल्लाह इस पर खुश होता है, फसौफ़ा नूतीहि अजरन अज़ीमा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर तुम्हें अजर अज़ीम भी अता करता है। इस आयत के ज़रिए से मालूम हुआ कि इंसान अक्सर बेकार की बातें करता है, और बेकार की बातें अल्लाह ताला ने मना किया है। अगर आपको अच्छी बातें नहीं बोलना है, अच्छी बातें नहीं करना है, तो खामोश रहिए, बिला ज़रूरत बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। एक और आयत सुने, अल्लाह ताला फरमाता है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिमा। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौल, अल्लाह ताला इस बात को पसंद नहीं करता कि कोई इंसान अपनी ज़बान को खोले किसी की बुराई करने के लिए। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौल, अल्लाह ताला इस बात को पसंद नहीं करता है कि कोई किसी की बुराई करने के लिए अपनी ज़बान को खोले, अपनी ज़बान से अल्फाज निकाले। इल्ला मन ज़ुलिमा, हाँ, अगर किसी के साथ में किसी ने बुरा किया है तो वह अपनी उस परेशानी को, उस तकलीफ को दूसरे के सामने बयान कर सकता है। इल्ला मन ज़ुलिमा, जिसके ऊपर जुल्म किया गया वो अपनी परेशानी बता सकता है कि फलां ने मेरे साथ में ऐसा ऐसा मामला किया है, उसके लिए इजाजत है। बाकी अल्लाह ताला किसी के लिए इस बात को पसंद नहीं करता कि वो अपनी जबान को खोले और किसी की बुराई करने के लिए खोले। मालूम यह हुआ कि इंसान अक्सर लायानी और बेकार की बातें बोलता है, और अल्लाह ताला ने इससे मना किया है। एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आए। तिर्मिज़ी की रिवायत है, मुस्लिम की रिवायत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक सहाबी रसूल आए, नाम है उनका सुफियान बिन अब्दुल्ला अस-सक़फ़ी। सुफियान नाम के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबी थे। सुफियान बिन अब्दुल्ला सक़फ़ी ताइफ के साइड के रहने वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आए, नया नया इस्लाम कबूल किया है, और आने के बाद में उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हद्दिसनी बिअमरिन आतसिमु बिही, अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसी बात बता दीजिए जिसको मैं मजबूती के साथ में पकड़ लो, मैं उस पर अमल करने लगूं, मुझे कोई ऐसी बात बता दीजिए। कैसे सहाबी थे, सवाल देखिए कैसा पूछा। हम भी अपने उलमा से सवाल करते हैं, फायदा किस में होगा ये बात बताइए, कारोबार किससे बढ़ेगा ये बात बताइए, बिजनेस के अंदर मुनाफा कैसे होगा ये बात बताइए, ऐसी दुआएं बताइए। हम ये वाले सवाल पूछते हैं अपने उलमा से। यहां पर क्या सवाल किया जा रहा है, बल्कि एक रिवायत के अंदर आया, अल्फाज बदले हुए हैं, माना लगभग एक है। फरमाया कुल्ली फिल इस्लामी कौलन, अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसी बात बता दीजिए, ला असालो अनहु आदम बादका, आपके बाद फिर मुझे किसी दूसरे से वो बात पूछना ना पड़े। तो एक रिवायत के अंदर आया, मुझे ऐसी बात बता दीजिए जिसको मैं मजबूती के साथ में पकड़ लूं, और एक रिवायत के अंदर आया, मुझे ऐसी बात बता दीजिए कि मैं इसके बाद फिर किसी दूसरे से मुझे पूछना ना पड़े, मैं दूर का रहने वाला हूं, आपसे सीख कर यहां से चला जाऊंगा, उसके बाद में मुझे मौका मिला नहीं मिला, इसलिए मुझे कोई ऐसी बात बता दीजिए जिसको मैं पकड़ लूं मजबूती के साथ, जिस पर मैं जम जाऊं, और हूं मैं गांव का रहने वाला, तो मेरी समझ में भी ये बात आ जाए। प्यारे नबी का जवाब सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवाल क्या था, मुझे कोई ऐसी बात बता दीजिए जिसको मैं मजबूती से पकड़ लूं, आपके बाद में किसी से मुझसे दोबारा ये पूछना ना पड़े। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, आपने फरमाया, कुल रब्बी अल्लाहु सुम्मा इस्तक़िम, ऐ मेरे साहबी तुम कहो कि मैं अपने रब पर ईमान लाया, मेरा रब अल्लाह है, रब्बी अल्लाहु सुम्मा इस्तक़िम, फिर उसके ऊपर जम जाओ। आप सोच रहे होंगे ये कौन सी बात बताई प्यारे नबी ने, ये तो बड़ी आम सी बात है। रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरा अकीदा
इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। ये लफ्ज़ रब को समझिए मेरे भाइयों, ये वही लफ्ज़ है जब आलम अरवा में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पीठ पर हाथ फेरा था और सारी रूहें निकल कर जब बाहर आ गई थी, अल्लाह ताला ने उनसे पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सबने यही कहा था कालू बला शहिदना, क्यों नहीं, हाँ हाँ तू हमारा रब है, हम इस बात की गवाही देते हैं कि तू हमारा रब है। ये छोटी सी बात नहीं है, पूरा अकीदा इसके अंदर दाखिल है। प्यारे नबी ने फरमाया रब्बी अल्लाह, कहो मेरा रब अल्लाह है। हम नमाज के अंदर खड़े होते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का परवरदिगार है, सारे जहानों का रब है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है अल्लाह के नबी के ऊपर जब पहली वही नाजिल होती है। फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया है। और मेरे भाइयों, जब आप दुनिया से चले जाएंगे और आपको कब्र के अंदर रख दिया जाएगा तो यकीन करें पहला सवाल भी जब कब्र के अंदर होगा तो यही होगा मन रब्बुका, मन रब्बुका, बताओ तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा रब कौन है, मन रब्बुका, बताओ तुम्हारा रब कौन है। फरमाया कुल, ए मेरे साहबी कहो रब्बी अल्लाह, मेरा रब तो अल्लाह है, सुम्मस्तकिम, फिर उसके ऊपर जम जाओ। इंसान हम हैं, आप हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, सब हैं, किसी से पूछो तुम्हारा रब कौन है, सबका जवाब यही होगा मेरा रब अल्लाह है। लेकिन इसके बाद क्या उस पर जमे हुए हैं, इसको मानकर चल रहे हैं? नहीं मेरे भाइयों, आज हमारी नमाजों को देखो, हमारी नमाजें किसी और के लिए, हमारे रोज़े किसी और के लिए, हमारी नज़र न्याज भी किसी और के लिए, हमारे सजदे किसी और के लिए, हमारे रुकू किसी और के लिए, हमारे तवाब भी किसी और जगह पर, हमारे सजदे किसी और के लिए, हमारे हाथ उठते हैं दुआ में कि तो किसी और के सामने, हम अपना दामन फैलाते हैं तो किसी और के सामने। अल्लाह ताला ने अगर कब्र के अंदर ये सवाल पूछा मन रब्बो का, बताओ तुम्हारा रब कौन है, तो क्या जवाब होगा? सोच रहे होगे कह रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। लेकिन मेरे भाइयों, अगर इसी सवाल को मैं थोड़ा सा घुमा कर आपसे पूछ लूं कि बताओ अगर कब्र के अंदर ये सवाल हो जाए कि तुम अपना रब किसको मानते थे, तो जवाब क्या होगा? तुमने अपना रब किसको माना? अल्लाह को माना या किसी और को माना? तुमने सजदे किसके लिए किए? तुमने रुकू किसके लिए किए? तुमने नमाजें किसके लिए पढ़ी हैं? क़याम तुमने किसके लिए किया है? अपने दामन को तुमने किसके लिए फैलाया है? तुमने अपने हाथों को किसके सामने उठाया है? तो जवाब हमारे आपका क्या होगा? फरमाया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, ये कहो। उसके बाद में फरमाया सुम्मस्तकिम, फिर जो कहो कि मेरा रब अल्लाह है तो उस पर जम जाओ। ये नहीं कि सिर्फ हाँ कलमा पढ़ लिया, इकरार कर लिया और बाकी सारे काम हम इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं। इस्लाम के ऊपर चलने का नाम ही है सुम्मस्तकिम, उसके ऊपर जम जाओ। जब अल्लाह को अपना रब मान लिया है तो फिर अल्लाह ताला के जो कानून है, जो अहकाम है, उसको मानने का नाम है सुम्मस्तकिम, उस पर जम जाओ। अगर ये काम किसी ने कर लिया, देखिए छोटी सी बात बताई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, छोटी सी बात है, लेकिन अगर ये काम किसी ने कर लिया, कुरान करीम क्या बयान करता है? इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तक़ामू, बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तक़ामू, फिर उस पर जमे रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, पहला काम, पहला इनाम, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते उनके ऊपर नाजिल होते हैं। दूसरा इनाम अल्ला तखाफू वला तहज़नू, और आकर ये कहते हैं कि डरो नहीं, गम ना करो। ये दूसरा इनाम है, अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्ना, हम तुम्हें जन्नत की खुशखबरी देने के लिए आए हैं। ये तीसरा इनाम है। चौथा इनाम नहनु औलिया
औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, वो फरिश्ते आकर कहते हैं हम दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त हैं और आखिरत में भी हम तुम्हारे दोस्त होंगे। और पांचवा इनाम वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जन्नत के अंदर जाने के बाद तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। और छठा इनाम मा तदउन, और जो तुम जिस चीज का तुम इरादा करोगे वो भी तुमको मिलेगी। और सातवां इनाम नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, अल्लाह ताला तुम्हारी मेहमान नवाजी करेगा। क्या कहने से? रब्बी अल्लाह सुम्मस्तकिम, कहो मैं अल्लाह पर ईमान लाया और उस पर जम जाओ। कहो मेरा रब अल्लाह है और उस पर जम जाओ। तो 7 इनाम अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अता फरमाएगा। सहाबी ने सुना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक से। अब एक और सवाल किया सहाबी रसूल ने, इन्होंने ही सुफियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा अल्लाह के नबी मेरा एक और सवाल है। कहा क्या सवाल है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि अल्लाह के नबी मुझे ये बताइए, कुल तो मा अख़वफ़ु मा तख़ाफ़ु अलैया, ये गौर से सुनना सवाल को। कुल तो मा अख़वफ़ु मा तख़ाफ़ु अलैया, अल्लाह के नबी मुझे ये बताइए कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हम जहन्नम के अंदर जा सकते हैं? कौन सी चीज़ है जिसका डर इंसान के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा है? कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से मैं उसकी वजह से जहन्नम के अंदर जा सकता हूँ, उस चीज़ की वजह से जहन्नम के अंदर जाया जा सकता है। मा अख़वफ़ु मा तख़ाफ़ु अलैया, आप किस चीज़ से डरते हैं, किस बात से डरते हैं कि इंसान उसकी वजह से जहन्नम के अंदर चला जाएगा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़बान मुबारक से निकला हुआ जवाब सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ाख़ज़ बिलिसानि नफ़्सिही, सहाबी रसूल बयान करते हैं आपने अपने ज़बान मुबारक को बाहर निकाला, फिर उसको पकड़ा और आपने फरमाया सुम्मा क़ाला हाज़ा, उसकी तरफ इशारा करके आपने फरमाया ऐ मेरे साहबी तुम ये पूछ रहे हो किस चीज़ की वजह से इंसान जहन्नम के अंदर जा सकता है? आपने अपनी ज़बान की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये ज़बान है जिसकी वजह से इंसान जहन्नम में जा सकता है। ज़बान की वजह से इंसान जहन्नम में चला जाए। आपको लगता होगा ये तो मामूली सी चीज़ है, मामूली सी बात है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि इंसान अपनी ज़बान का इस्तेमाल करे और ज़बान से बातें करे और इसी ज़बान की वजह से जहन्नम में चला जाए? हम तो ये सोच कर बैठे हैं कि कोई बहुत बड़े बड़े गुनाह हम ऐसे करेंगे जिसकी वजह से इंसान कुफ्र करे, शिर्क करे, बिदअतें करे, तब जाकर वो जहन्नम में जाएगा। नहीं मेरे भाइयों, इस ज़बान की वजह से भी इंसान जहन्नम के अंदर जा सकता है। उक़बा इब्न आमिर एक सहाबी हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आए और आकर कहने लगे मन नजात, अल्लाह के नबी मुझे ये बताइए कि कामयाबी कैसे मिलेगी, इंसान को नजात कैसे मिलेगी, जहन्नम में जाने से कैसे बचेगा? आप मुझे कुछ ऐसे काम बता दीजिए मन नजात हो जिसके ज़रिए से हम जहन्नम में जाने से बच जाए, हमें कामयाबी मिल जाए, जन्नत के अंदर हमें दाखिल कर दिया जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनो। आपने अपने साहबी उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बयान फरमाया। आपने सबसे पहला जुमला इस्तेमाल फरमाया अम्सिक अलैका लिसानका, अम्सिक अलैका लिसानका। ओ मेरे साहबी, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें कामयाबी मिल जाए, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें जहन्नम से बचा लिया जाए, अम्सिक अलैका लिसानका, अपनी ज़बान को काबू में रखना, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखना, अपनी ज़बान के ऊपर लगाम लगा के रखना। ये पहला जवाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिया कि तुम्हें अगर जहन्नम से बचना है अपनी ज़बान को काबू में रखना पड़ेगा, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। इसी ज़बान की वजह से इंसान जहन्नम के अंदर भी जा सकता है। हम आप लोग ये सोचते हैं कि ज़बान तो मामूली सी बात है, इससे क्या होगा, लेकिन हदीसों के अंदर देखें कि ज़बान को कंट्रोल में रखने की कितनी ताकीद आई है। प्यारे नबी ने फरमाया अम्सिक अलैका लिसानका,
अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो, अपनी ज़बान को काबू में रखो। पहली चीज़ आपने ये बयान फरमाई। दूसरी चीज़ आपने उक़बा इब्ने आमिर से बयान फरमाई, वलियसाका बैतुका, वलियसाका बैतुका। और मेरे साहबी, अपने घर को लाजिम पकड़ लो, अपने घर के अंदर रहा करो। अब आप सारे सोच रहे होंगे कि हम लोग भी तो घरों के अंदर रहते हैं, जंगलों में कौन रहता है? लेकिन यहां कहा जा रहा है कि अपने घर को लाजिम पकड़ो, अपने घर को लाजिम पकड़ो, अपने घर के अंदर रहो। क्यों? मतलब यह है कि आपको काम काज करने के बाद जितना वक्त मिले आप अपने घर के अंदर रहें। आप काम के लिए बाहर निकले हैं, निकले, कोई मसला नहीं। आपको काम करना है, काम करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप और दूसरे कामों से निकले हैं, दीगर कामों के लिए बाहर निकले हैं, निकलें। लेकिन बिला वजह घर से बाहर रहना, बिला वजह घर से बाहर घूमना, बिला वजह इधर उधर टाइम पास करना, इस्लाम की नज़र में ये अच्छी चीज़ नहीं है। आज हमारे यहाँ नौजवानों का हाल देखो, 11-11 बजे तक, 12-12 बजे तक घर से बाहर घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? आज कितनी जगहें ऐसी हैं जहां दिन से ज्यादा रात में लगता है कि यहां क्या मजा आ रहा है। दिन से ज्यादा वहां रात आबाद होती है। कितनी जगहें आपको ऐसी मिल जाएंगी। रात के वक्त में चले जाइए, चाय के होटलों पर भीड़ लगी है, खाने के होटलों पर भीड़ लगी है, चौराहों पर भीड़ लगी है, घर के बाहर दरवाजे के बाहर बैठे हुए हैं, लड़कों के साथ में गपशप चल रही है, आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। 11 बजे 12 बजे रात में जाकर अपने घर पे जाते हैं। अब प्यारे नबी क्या फरमा रहे हैं? वलियसाका बैतुका, अपने घर को लाजिम पकड़ लो, यानी घर के अंदर रहो और उसी के अंदर इबादतें करते रहो, घर के अंदर रहो। घर इंसान को जिस तरीके से दुश्मनों से बचाता है, जिस तरीके से घर इंसान को सर्दी से बचाता है, गर्मी से बचाता है, और जिस तरीके से घर इंसान को बारिश से बचाता है, इसी तरीके से घर इंसान को गुनाहों से भी बचाता है, घर इंसान को फितनों से भी बचाता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलियसाका बैतुका, अपने घर को लाजिम पकड़ लो, बिला वजह घर से बाहर मत घूमो। नौजवानों की हालत देखें आप, रात रात भर घर से बाहर दोस्तों के साथ घूम रहे, टहल रहे। साहबी रसूल हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर इनको जिनका भाई बनाया था, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला नो, और ये दोनों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई भाई बना दिया, भाईचारा कायम कर दिया। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला जब हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला नो के घर पे गए, पर्दा की आयत नाजिल होने से पहले का वाक़या है। सलमान फारसी घर के अंदर गए, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला नो घर के अंदर थे नहीं, और आपकी बीवी उम्मे दरदा जो घर के अंदर मौजूद थी, पर्दे की आयत नाजिल नहीं हुई थी। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला नो ने देखा कि उम्मे दरदा अजीब सी हालत में है, गंदे से कपड़े पहने हुए हैं, पुराने से कपड़े पहने हुए हैं, न कोई सजावट है, न कोई बनाव है, न कोई सिंगार है। उम्मे दरदा से हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि ये तेरी क्या हालत है, माशानो के तूने ये अपनी हालत कैसे बना ली है? उम्मे दरदा ने जवाब दिया कि तुम्हारे जो भाई है अबू दरदा, लैसा लहू हाजतुन फिद दुनिया, उनको दुनिया की कोई हाजत और ज़रूरत नहीं है। दिन में रोज़े रखते हैं और रात में अल्लाह की इबादत करते रहते हैं, रात भर नमाजें पढ़ते रहते हैं। मैं किसके लिए बनूं, मैं किसके लिए संवरूं, मैं किसके लिए सिंगार करूं, मैं किसके लिए नए नए कपड़े पहनूं? लैसा लहू हाजतुन फिद दुनिया, तुम्हारे भाई को दुनिया की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सलमान फारसी ने जब ये सुना, दोपहर का वक्त हुआ, खाने का टाइम हुआ, हजरत अबू दरदा घर के अंदर आए, खाना सामने लगाया गया, सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने खाना रख दिया गया। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आए, अबू दरदा से कहा सलमान फारसी ने, आओ साथ में खाना खाओ। कहने लगे आप खाना खा लो, मैं रोजे से हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। रोज़ा कौन सा था? नफिल रोज़ा था। आप खा लो, मैं रोजे से हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा।
सलमान फारसी ने कहा कि जब तक तुम मेरे साथ में खाना नहीं खाओगे मैं भी खाना नहीं खा सकता, तुम्हें मेरे साथ में खाना खाना पड़ेगा। जब सलमान फारसी ने जिद की तो इन्होंने अपना रोज़ा तोड़ दिया। नफिल रोज़ा तोड़ा जा सकता है किसी वजह से, इन्होंने रोज़ा तोड़ दिया। मालूम यह हुआ कि मेहमान का दिल तोड़ने के बजाय इंसान अपना नफली रोज़ा तोड़ दे। इन्होंने मेहमान के दिल को तोड़ना मुनासिब नहीं समझा, अपना नफली रोज़ा तोड़ दिया, साथ में दोनों ने खाना खाया। अब जब रात का वक्त हुआ, सलमान फारसी से हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि तुम सो जाओ, मुझे नमाज पढ़ना है। सलमान फारसी कहने लगे नहीं नहीं, तुम भी सो, तुम भी आराम करो। थोड़ी देर के बाद अबू दरदा फिर से उठने लगे, सलमान फारसी ने फिर से लिटा दिया। थोड़ी देर के बाद जब आधी रात हो गई तो फिर से उठने लगे, हज़रत सलमान फारसी ने दोबारा से लिटा दिया। फिर जब सुबह का वक्त हुआ, तहज्जुद का टाइम हुआ, जब बिल्कुल फजर से कुछ देर पहले का टाइम हुआ, हज़रत सलमान फारसी उठे और हज़रत अबू दरदा को उठाया। कहा दोनों उठते हैं और दोनों तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। अब दोनों ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद जब फजर की अजान का वक्त हुआ, दोनों के दोनों नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी के अंदर गए और रात का पूरा वाक़या इन्होंने बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों की बातों को सुनने के बाद में फरमाया सदका सलमानो, सलमान ने बिल्कुल सच कहा है। इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्का, बेशक तेरे ऊपर तेरा रब का भी हक है। व इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक्का, और तेरे नफ्स का भी, तेरे जिस्म का भी तेरे ऊपर हक है। व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का, और तेरी बीवी का भी तेरे ऊपर हक है। लगातार रोजे रखते चले जा रहे हो, लगातार रात में जाकर नफिल पढ़ते चले जा रहे हो, तो बाकी लोगों के हक कब अदा करोगे? सहाबा इकराम इतनी इबादतें किया करते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना करना पड़ता था। और हमारी हालत देखें क्या है। न घरों के अंदर कोई इबादत है और न घरों से बाहर कोई इबादत है। क्या है? घरों से बाहर घूमना, गाड़ी निकालो टहलने जाओ, गाड़ी निकालो घूमने के लिए जाओ, बस यही काम बचा है हमारे नौजवानों के पास। मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बात क्या बयान फरमाई? नजात किस में है, कामयाबी किस में है? पहले आपने फरमाया अमसिक अलैका लिसानका, अपनी जबान को काबू में रखो, अपनी जबान को कंट्रोल करो। और दूसरी चीज पूछी तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल यसाका बैतुका, अपने घर को लाजिम पकड़ लो। काम काज के लिए घर से निकलो, फिर अपने घर के अंदर आ जाओ, काम काज के लिए जाओ, फिर अपने घर के अंदर आओ, नमाज के लिए निकलो, नमाज पढ़ने के बाद फिर अपने घर के अंदर जाओ। फालतू में इधर से उधर घूमना, इधर से उधर टहलना और रात भर गायब होना और 11 12 बजे तक इधर से उधर घूमना, इस्लाम ने इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरी चीज नजात किसमें है? अपने घर को लाजिम पकड़ो। घर इंसान को जैसे सर्दी गर्मी से बचाता है, ऐसे ही गुनाहों से भी बचाता है। तीसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई वबकी अला खतीअतिका। और ऐ मेरे साहबी, तुम ये पूछ रहे हो कि कामयाबी किस चीज़ में, नजात किस चीज़ में? दुनिया के अंदर तुम्हें कामयाबी किस चीज़ में मिलेगी और आखिरत के अंदर भी कामयाबी तुम्हें किस चीज़ में मिलेगी? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वब की अला खतीअतिका, अपने गुनाहों के ऊपर रो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से तौबा करो, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगो, अपने गुनाहों के ऊपर रो। वब की अला खतीअतिका, ये तीन काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, यही तुम्हारी नजात के लिए है। यही दुनिया के अंदर भी तुम्हें नजात दिलाएंगे और यही तीन काम तुम्हें आखिरत के अंदर भी नजात दिलाएंगे। वब की आला खतीअतिका, अपने गुनाहों के ऊपर रो। जितना गुनाह हो गए और जितना गुनाह इंसान से हो रहे हैं, इन गुनाहों को कभी सोचो और अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ में माफ़ी मांगो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला 7 किस्म
के लोगों को अपने अर्श के साये में जगह देगा और उन 7 किस्म के लोगों में वो इंसान भी होगा। वर्रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु, जो इंसान अकेले में अल्लाह ताला को याद करता हो और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हो। इसलिए मेरे भाइयों, गुनाहों के ऊपर रोना भी ये अल्लाह ताला की बड़ी तौफीक है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मदद है। इसलिए फरमाया वबकी अला खतीअतिका, अपने गुनाहों के ऊपर रोने की कोशिश किया करो। हमारे तो आंसू नहीं निकलते। जन्नत का बयान सुना दो, जहन्नम का बयान सुना दो, कब्र का बयान सुना दो, गुनाहों के बारे में डरा दो या कब्र के अज़ाबों के बारे में तज़किरा करो, हमारे दिल नरम ही नहीं होते, हमारे दिल मुलायम ही नहीं होते, हमारे दिलों के ऊपर असर ही नहीं पड़ता। सहाबाए किराम के सामने जब ये बातें आती थी, दहाड़े मार मार कर रोया करते थे, आंखों से आंसू निकला करते थे, किसी की दाढ़ियाँ भीग जाया करती थी, किसी के कपड़े और किसी के रुमाल भीग जाया करते थे। ऐ अल्लाह, आज हमारे दिल कितने सख्त हो गए हैं, कितने पत्थर दिल हो गए हैं, आज हमारे दिलों के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते वबकी अला खतीअतिका, अपने गुनाहों के ऊपर रो। ये 3 काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। इन 3 कामों के अंदर सबसे पहली चीज अल्लाह के नबी ने जो बताई है अमसिक अला लिसानिका, अपनी जबान को काबू में रखो। तो बात समझ में आ रही? जबान का मामला देखें कितना अहम है। हमारे नजदीक कोई मामला ही नहीं है जबान का, बिल्कुल आम सा कुछ नहीं। और गुनाहों को करते वक्त इंसान कभी कभी सोच लेता है कि हाँ हम ये गुनाह का काम कर रहे हैं, लेकिन जबान के जरिए से जो गुनाह करता है उसके बारे में तो उसके दिल में ख्याल भी नहीं आता कि हम ये गुनाह कर रहे हैं। एक तीसरी हदीस सुने इसी जबान के ताल्लुक से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। कई मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों के अंदर इस हदीस को लिखा है। कहने लगे एक मरतबा एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आया और उसने आकर सवाल किया। मेरे भाइयों और मेरी बहनों ज़रा गौर से सुनना, तीसरी हदीस ये ज़बान के ताल्लुक़ से। एक मरतबा एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आया और उसने आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया अन अक्सरी मा युदखिलुन्नास अल जन्नता, अल्लाह के नबी मुझे ये बताइए, अल्लाह के नबी मुझे ये बताइए। कितना प्यारा सवाल किया है, कितना अच्छा सवाल किया है। काश ये सवाल मेरे दिल के अंदर उतर जाए, आपके दिल के अंदर उतर जाए, इसका जवाब भी उतर जाए और अल्लाह ताला हमें उस चीज़ के ऊपर अमल करने की तौफीक भी अता फरमा दे। सवाल भी कितना प्यारा है। फरमाया अन अक्सरी मा युदखिलुन्नास अल जन्नता, अल्लाह के नबी मुझे ये बताइए कि कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान जन्नत के अंदर सबसे ज़्यादा दाखिल होगा, जिसकी वजह से इंसान सबसे ज़्यादा जन्नत के अंदर जाएगा। कितना प्यारा सवाल है। जन्नत में जाएगा और सबसे ज्यादा जाएगा, कौन सी चीज है बताइए अल्लाह के नबी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनो। आपने इरशाद फरमाया, आपने पहली चीज बयान फरमाई तक़वल्लाह, तक़वल्लाह, अल्लाह का डर, अल्लाह का तक़वा, अल्लाह की खशियत, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह का डर इख्तियार करो। तक़वल्लाह, जो इंसान जितना बड़ा अल्लाह से डरने वाला होगा, जो इंसान जितना ज़्यादा मुत्तकी होगा, जो इंसान जितना ज़्यादा परहेजगार होगा, अल्लाह से डरने वाला होगा, अल्लाह ताला ऐसे आदमी को जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देगा। ओ मेरे भाइयों, सारा का सारा मामला इस्लाम का तक़वे के ऊपर टिका हुआ है, सारा का सारा मामला तक़वे के ऊपर रखा हुआ है। आप रोज़ा रखते हैं, किस लिए रखते हैं? अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वे वाले बन जाओ। रमज़ान में रोज़े किस लिए रखे जा रहे हैं? ताकि तुम तक़वे वाले बन जाओ। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है हम कुर्बानियाँ करते हैं अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह कुरान में फरमाता है ये हम कुर्बानियाँ क्यों कर रहे हैं? फरमाया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, तुम्हारा गोश्त अल्लाह ताला को नहीं पहुँचता, तुम्हारा खून अल्लाह ताला को नहीं पहुँचता। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुम्हारा दिलों का तक़वा, तुम्हारे दिलों का डर, तुम्हारी नियतें ये अल्लाह ताला को पहुँचती हैं। हज करने के लिए जाते हैं, अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया वतज़व्वदू
फ़इन्न खैरा ज़ादि तक़वा, सबसे बेहतरीन ज़ादे राह, सबसे बेहतरीन तोशा तो तक़वा है। मेरे भाइयों, जन्नतियों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। अल्लाह ताला जन्नत का वारिस उन लोगों को बनाएगा जो तक़वे वाले हैं, जो मुत्तक़ी हैं, जो अल्लाह ताला से डरने वाले हैं। इस्लाम का सारा मामला तक़वे पर रखा हुआ है। किस लिए कहा जा रहा है? नमाज पढ़ने के लिए। वहमुर अलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। तक़वा और आखिरत का अंजाम तो तक़वे वालों के लिए है, बेहतरीन अंजाम तो तक़वे वालों के लिए है। अल्लाह ताला ने सारी चीज़ों को तक़वे के साथ में जोड़ दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ओ मेरे साहबी, अगर तुम ये पूछते हो कि किस चीज़ की वजह से इंसान सबसे ज्यादा जन्नत के अंदर दाखिल होगा, फरमाया तक़वल्लाही, अल्लाह का डर, अल्लाह का तक़वा। इसी तक़वे की वजह से इंसान सबसे ज्यादा जन्नत के अंदर जाएगा। इस तक़वे पर मुझे एक वाक़या याद आ रहा है और मेरा जी करता है मैं आपको सुना दूं। देखे तक़वा कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, अल्लाह का डर कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। सही हदीस है, मशहूर वाक़या है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला, कौन नहीं जानता, मशहूर साहबी रसूल हैं और मशहूर साहबी रसूल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं। नाम क्या है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला। एक मरतबा सफ़र में जा रहे हैं। मेरी माओ बहनों ज़रा गौर से सुनना इस वाक़े को। एक मरतबा सफ़र में जा रहे हैं, गर्मी का ज़माना है और दोपहर का वक्त है, तेज धूप निकली हुई है और रेत भी बिल्कुल गर्म हो रही है, पथरीली ज़मीन है, गर्म हो रही है, साथ में काफ़िला है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ओ मेरे साथियों, जब आगे चलकर कोई तुम्हें साया नज़र आ जाए तो ज़रा मुझे बताना, थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रुकेंगे, नमाज पढ़ेंगे, खाना खाएंगे, आराम भी कर लेंगे, मुझे कोई साया नज़र आए तो बताना, वहाँ पर रुकेंगे। अभी थोड़ी दूर पे गए थे, एक पहाड़ का साया नजर आया। ये सारे के सारे लोग उस साये में जाके रुक गए, नमाजें पढ़ी और उसके बाद मेरा दस्तरखान लगा दिया गया। दस्तरखान के ऊपर खाना भी रख दिया गया। अभी खाना शुरू नहीं किया था मेरे भाइयों, ज़रा गौर से सुनना, खाना अभी शुरू नहीं किया था। इतने में क्या देखते हैं कि एक चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर आ रहा है और वो भी इसी पहाड़ के साये में आना चाहता है और वो भी इसी धूप से बचने के लिए आ रहा है, इसी साये की तलाश में आ रहा है। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जब ये देखा, कहा कि रुक जाओ मेरे भाइयों, अभी खाना मत खाओ, ये चरवाहा जब आ जाएगा हम इसको अपने खाने में शामिल कर लेंगे, हम अपने दस्तरखान पर इसको बिठाएंगे, ये भी हमारे साथ में खाना खाएगा। उसका इंतजार करने लगे कि चरवाहा हमारे पास में आ जाए। यहाँ सोचने की बात है, आज हम अपनी यहाँ घरों के अंदर प्रोग्राम करते हैं, गरीबों को नहीं बुलाते। आज हम शादी करते हैं, गरीबों को बुलाना पसंद नहीं करते। आज हमारे घरों के अंदर अकीके के प्रोग्राम होते हैं, गरीबों को हम बुलाना पसंद नहीं करते। कितने अफसोस की बात है, आज हमारे वो रिश्तेदार जो गरीब होते हैं उनके घर में जाना पसंद नहीं करते, उनका हमारे घर पर आना हम पसंद नहीं करते, हम अपने दावतों में उनको बुलाते नहीं हैं। और अगर कोई हमसे उनके बारे में सवाल करे तो हम इस तरीके से बताते हैं कि जैसे कितनी दूर के हमारे वो रिश्तेदार हैं। और अगर कोई दूर का रिश्तेदार अमीर हो तो हम ऐसे बताते हैं जैसे वो हमारा कितना करीब का रिश्तेदार है। कहां से कहां पहुंच गए मेरे भाइयों हम लोग। यह हाल है। बड़े बड़े लोगों को देखा गया, गरीबों को देख कर नाक मुंह चढ़ाते हैं, माथे के ऊपर पेशानियों के ऊपर उनकी सलवटें पड़ जाती हैं। क्यों मेरे भाइयों? एक गरीब साहबी, एक गरीब आदमी को आते हुए देखा अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, और है भी कौन? चरवाहा। कहा कि रुक जाओ, हमारे साथ में दस्तरखान पर बैठेगा। और आज हमारे भी बड़े दिमाग खराब है मेरे भाइयों, माफ़ कीजिएगा मुझे, लेकिन हमारे और आपके भी बड़े दिमाग खराब हैं। आज हमें अगर कोई गरीब बुलाए तो हम उसके यहाँ जाना पसंद नहीं करते, अगर शादी में बुलाए तो उसके यहाँ जाना पसंद नहीं करते, अगर वो शादी के लिए दावत दे तो हम उससे ये कहते हैं कि हाँ ठीक है देखेंगे इंशाल्लाह वगैरह वगैरह, टालने वाली बातें करते हैं। और अगर अमीर आदमी हमें बुला ले तो वक्त से पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं?
अमीर आदमी बुला ले तो वक्त से पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं और किसी तरीके से ये कोशिश करते हैं कि 2-4 बार हम उस अमीर आदमी के सामने से निकल जाएं ताकि ये मुझे देख ले कि हाँ ये हमारे यहाँ आया है। ये हमारी कोशिशें रहती हैं, ये देख ले कि हमारे यहाँ आया है, हमारी ये कोशिशें रहती हैं। और गरीब आदमी की अगर आप जाएंगे, जिस रुमाल के जरिए से वो पसीना पहुंचता है उसी रुमाल के जरिए से आपकी कुर्सी पहुंचकर आपको बिठाने की कोशिश करेगा। और जब आप खाना खा लेंगे तो बड़ी आजिज़ी के साथ में आपसे आके कहेगा कोई कमी रह गई हो तो माफ़ कर देना, कोई कमी रह गई हो, कोई कमी अगर रह गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन किसी अमीर के यहाँ जाकर आप दिखाइए, आपको देखेगा, पहले तो आपको बुलाएगा और बुलाने के बाद आपसे कहेगा बड़ी देर में आए हो, ये जग पकड़ो और पानी भर कर लाओ। लेकिन हमें वही शादियां अच्छी लगती, वही दावतें अच्छी लगती हैं जिसमें हमें काम पर लगा दिया जाए और खुश होते हैं कि देखो उसने काम बताया मुझे। कहां से कहां पहुंच गए मेरे भाइयों। गरीब चरवाहा आ रहा है, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा, कहा रुक जाओ, जब ये आ जाएगा तो साथ में खाना खाएंगे। अब वो गरीब चरवाहा जब आ गया, सलाम कलाम हुआ, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे कहा आओ मेरे भाई, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, खाना तैयार है, आओ मेरे साथ में खाना खा लो। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जब ये कहा, उस चरवाहे का जवाब सुनो, कहने लगा आप खाना खा लो, मैं आपके साथ में खाना नहीं खा सकता। इन्नी साइमुन, मैं रोजे से हूँ, मैं रोजेदार हूँ। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा अगर फर्ज रोजे होते तो हमारे भी होते, या हमें मालूम तो होता, लेकिन ये तो कौन से रोजे रखा हुआ है। पूछा कौन से रोजे हैं, फरमाया नफिल रोजे हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने दूसरा सवाल किया, ऐ मेरे भाई इतनी गर्मी का ज़माना है, चिलचिलाती धूप निकली हुई है और काम भी तुम्हारा बकरियां चराने का है, इनके पीछे पीछे जंगल के अंदर टहलने का है। मेरे भाई इस चिलचिलाती धूप के अंदर भी तुमने रोज़ा रख लिया। नौजवानों, उस नौजवान चरवाहे का जवाब सुनो, कहने लगा मैंने इसलिए ये नफली रोज़ा रखा है कि मुझे मालूम है दुनिया की ज़िंदगी छोटी सी है और आखिरत की ज़िंदगी बहुत बड़ी है। मैं ये चाहता हूँ जब मैं यहाँ से जाऊँ तो अल्लाह ताला के पास मैं बहुत सारी नेकियां करके ले जाऊँ, मैं इसलिए रोजे से हूँ। साहबी रसूल ने कहा लाओ जरा इसको चेक करते हैं, देखें ये सिर्फ हमारे तुम्हारे जैसा नहीं, बातें ही बातें, सिर्फ बस काम वाम कुछ नहीं, हाँ बातें करवा लो बस, लंबी चौड़ी बातें जैसे कि हमारे नौजवान करते हैं। कल आओ जरा चेक करें कि ये रोजे से है तो इसके ऊपर रोजे का कुछ असर भी है कि नहीं। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह से किसी ने सवाल किया, हमें कैसे मालूम होगा, गौर से सुने, हमें कैसे मालूम होगा कि अल्लाह ताला ने हमारे हज को कबूल कर लिया है कि नहीं। कितना प्यारा जवाब दिया, फरमाया कि हज करने के बाद अगर तुम किसी इंसान को देखो कि वो पहले से ज़्यादा नेकियां कर रहा है, पहले से ज़्यादा दुनिया से ज़्यादा आखिरत की फ़िक्र उसको हो गई है, तो समझ लो कि अल्लाह ताला ने इसके हज को कबूल कर लिया है। और अगर किसी इंसान को देखो कि दुनिया के अंदर उसका दिल ज़्यादा लगा हुआ है और आखिरत से ज़्यादा दुनिया की तरफ भाग रहा है, तो ऐसे आदमी को दोबारा से हज करने के लिए चले जाना चाहिए। और इसी तरीके से इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने फरमाया अगर किसी इंसान को देखो कि रोज़ा रखने के बाद, ईद करने के बाद वो नमाजी है, जैसे रमजान के महीने में नमाजें पढ़ा करता था, अब भी वो रमजान के महीने के बाद भी नमाजें पढ़ रहा है, और जैसे कुरान करीम की तिलावत किया करता था अब भी कुरान करीम की तिलावत कर रहा है, और इस तरीके से वो नेकियों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करता था, ईद के बाद भी वो वैसा ही कर रहा है, तो समझ लो कि अल्लाह ताला ने उसके रोज़ों को कबूल कर लिया है। इसका उल्टा हो रहा हो तो इंसान को फिक्र करने की जरूरत है। इन्होंने भी सोचा लाओ जरा इसको चेक कर लेते हैं मामला क्या है। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने उससे कहा ऐ मेरे भाई बताओ क्या बकरी बेचोगे। कहने लगा मैं बकरी नहीं बेच सकता, बकरी मेरी नहीं है, मैं तो एक गुलाम हूं, मैं तो एक चरवाहा हूं, बकरी मेरी नहीं है, बकरियों का मालिक कोई और है।
अब्दुल्ला इब्न उमर ने दूसरा सवाल किया, बकरी मेरे हाथ बेचो, मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगा और अभी तुम्हारे सामने यहीं पे ज़बह करूंगा, मैं भी खाऊंगा और थोड़ा सा गोश्त तुम्हें भी देकर चला जाऊंगा, तुम शाम को इस गोश्त के ज़रिए से इफ्तार कर लेना। और अगर बकरी का मालिक तुमसे पूछे कि बकरी कहाँ चली गई है तो कह देना कि जंगल के अंदर भेड़िया ले गया। जंगल के अंदर भेड़ियों का हमला आम सी बात है बकरियों के ऊपर। इंसान को अगर अकेला देख लें तो इंसान को घेर लें, इंसान को पकड़ लें, जानवर तो फिर बकरी तो बहुत मामूली सी बात है। जब उसने ये सुना, अब उसका जवाब सुनो, कहने लगा कि मैं बकरियों के मालिक से तो कह दूंगा कि तुम्हारी बकरी को भेड़िया ले गया, लेकिन ऐन अल्लाह, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है। कल क़यामत के दिन मैं अल्लाह ताला के सामने क्या जवाब दूंगा? सारी दुनिया का, सारी कायनात का मालिक तो मुझे देख रहा है, मैं उस अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा? ऐन अल्लाह, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है। ये कहा और अपनी बकरियों को हाँकता हुआ वहां से चला गया। अब्दुल्ला इब्न उमर ने उसके जवाब को सुना, ये असर हुआ कि आंखों से आंसू निकलने लगे और जब तक वो चरवाहा आंखों से गायब ना हो गया उसकी तरफ देखते रहे और उसका यही जुमला दोहराते रहे, ऐन अल्लाह, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है। जब वो आंखों से गायब हो गया, अब्दुल्ला इब्न उमर ने उससे पूछा, ए लोगों बताओ ये कौन है? फरमाया ये चरवाहा है, फला का गुलाम है। आपने फरमाया जब मैं वापस लौटूंगा, सफर से वापस आऊंगा, मुझे इसके मालिक का नाम पता बताना। जब सफर से वापस लौटे, मालिक के घर पे गए, दरवाजा खटखटाया, मालिक बाहर निकला, सलाम कलाम हुआ, कहने लगे मैं तुम्हारा गुलाम खरीदना चाहता हूँ। कहने लगे बहुत सारे गुलाम मेरे पास में, आप कौन सा गुलाम मुझसे खरीदना चाहते हैं? फरमाया कि वो गुलाम तुमसे खरीदना चाहते हैं जो तुम्हारी बकरियां चराया करता है। कहा अगर कीमत अच्छी मिलेगी तो मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। कहा तुम कीमत बोलो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। उसने कीमत बोली, अब्दुल्ला इब्न उमर ने उसको खरीद लिया और उसके बाद में फरमाया वो तुम्हारा बकरियों का पूरा रेवड़ कितने का है उसकी भी कीमत बोलो। उसकी भी कीमत इन्होंने बोली, उस बकरियों के पूरे रेवड़ को भी इन्होंने खरीद लिया और उसके बाद में उसी वक्त उस चरवाहे को, उस गुलाम को आज़ाद कर दिया और आज़ाद करने के बाद में फरमाया कि जाओ ये बकरियों के मालिक आज से तुम ही हो। गुलाम भी खरीद लिया और उसको आज़ाद कर दिया, बकरियां खरीद कर उसी को दे दी, कहा जाओ इसके मालिक तुम ही हो। उसके बाद अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक जुमला कहा, मेरे भाइयों ये जुमला यहाँ से लेकर जाना। फरमाया अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, ओ लोगों इस गुलाम के एक जुमले ने, ऐन अल्लाह, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है, इस गुलाम की इस एक जुमले ने इसको गुलामी से आज़ाद करा दिया और मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से ये उम्मीद है इसका यही एक जुमला कल क़यामत के दिन इसको जहन्नम से भी आज़ाद करा देगा। ऐन अल्लाह, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है। तो सहाबी रसूल सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी, अन अक्सर मा युदखिलुन नास अल जन्नता, अल्लाह के नबी मुझे ये बताइए कि जन्नत के अंदर सबसे ज्यादा ले जाने वाली चीज कौन सी है? प्यारे नबी ने फरमाया तक़वल्लाही, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह का डर इख्तियार करो, अल्लाह ताला तुम्हें इसकी वजह से जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। दूसरी चीज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, तक़वल्लाह, पहली चीज अल्लाह का डर इख्तियार करो, तक़वा इख्तियार करो। फिर आपने फरमाया वहुस्नुल खुल्क़ि, वहुस्नुल खुल्क़ि, और अच्छे अखलाक पेश करो। अच्छे अखलाक का मामला बड़ा अहम है। आज बड़े बड़े हाजियों को, नमाजियों को देखो, हज कर लेते हैं, नमाजें भी पढ़ लेते हैं, हुकूकुल्लाह अदा करते हैं, ज़कात भी निकालते हैं, सदका भी करते हैं, खैरात भी करते हैं, लेकिन लोगों के साथ उनके मामलात देखो। लोगों को तो छोड़ दीजिए, उनके अपने घरों के अंदर उनके मामलात देखो, अपनी औलाद के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ किस कदर बुरे मामलात उनके होते हैं। घर वाले उनसे परेशान हैं। तो इंसान हुकूकुल्लाह अदा करता है लेकिन हुकूकुल इबाद की तरफ ध्यान नहीं देता। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों का नाम इस्लाम है। हुस्न अखलाक, बेहतरीन अखलाक,
इंसान बेहतरीन अखलाक वाला हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसा इंसान बड़ा पसंद आता है। तो प्यारे नबी ने फरमाया तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुलुक़। किस चीज़ की वजह से जन्नत में सबसे ज़्यादा जाएंगे? प्यारे नबी ने फरमाया अल्लाह का तक़वा, और दूसरी चीज़ आपने बयान फरमाई अच्छे अखलाक के ज़रिए से इंसान जन्नत के अंदर सबसे ज़्यादा जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, आज मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ, आधी रात का लगभग वक्त है, आप सारे लोग इतनी भीड़ और इतनी तादाद में यहाँ पर जमाएं। अगर आप भी ये चाहते हैं कि जन्नत के अंदर अल्लाह ताला हमें दाखिला दे दे, आप भी जन्नत के अंदर जाएं, हम भी जन्नत के अंदर चले जाएं, औरतें भी जाएं, मर्द भी जाएं, तो ये दो काम अपने अंदर पैदा कर लो। अपने अखलाक को अच्छा करो, अपने अखलाक को अच्छा करो और अल्लाह का डर पैदा करो, यानी हुकूकुल्लाह को भी बेहतरीन अंदाज में अदा करो और हुकूकुल इबाद को भी बेहतरीन अंदाज में अदा करो। प्यारे नबी ने फरमाया ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से इंसान सबसे ज्यादा जन्नत के अंदर दाखिल होगा। साहबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, फिर उसी आदमी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दूसरा सवाल किया। सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी आदमी ने पूछा अन अक्सरी, गौर से सुनना इस सवाल को, फरमाया अन अक्सरी मा युदखिलुन नास अन्नारा। अल्लाह के नबी मुझे ये बताइए कि कौन सी चीज़ है या किस चीज़ की वजह से इंसान सबसे ज्यादा जहन्नम के अंदर जाएगा। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी चीज पूछी। अल्लाह के नबी मुझे ये बताइए कौन सी चीज है जिसकी वजह से इंसान सबसे ज्यादा जहन्नम के अंदर जाएगा। मेरे भाइयों जरा अंदाजा करो, आपको क्या लगता है अल्लाह के नबी ने कौन से गुनाह का नाम लिया होगा? आपने चोरी के बारे में बताया होगा, डाके के बारे में बताया होगा, आपने किसी और चीज के बारे में बताया होगा, आपने जादू के बारे में बताया होगा, आपने शिर्क के बारे में बताया होगा, आपने बिदअतों के बारे में बताया होगा। अंदाजा करो कौन से गुनाह अल्लाह के नबी ने बताए होंगे जिसकी वजह से इंसान सबसे ज्यादा जहन्नम के अंदर जाएगा। प्यारे नबी ने फरमाया ओ मेरे भाई, ओ सवाल करने वाले, आपने फरमाया जिस चीज की वजह से इंसान सबसे ज्यादा जहन्नम में जाएगा, गौर से सुन लेना, बहुत छोटी छोटी सी चीजें। आपने फरमाया अल्फमु वल फर्जु, अल्फमु वल फर्जु, इंसान सबसे ज्यादा अपने मुंह की वजह से और अपने शर्मगाह की वजह से इंसान सबसे ज्यादा जहन्नम में जाएगा। दो चीजें जिसकी वजह से इंसान सबसे ज्यादा जन्नत में जाएगा और दो चीजें जिसकी वजह से इंसान सबसे ज्यादा जहन्नम में जाएगा। पहली चीज क्या बयान फरमाई अल्लाह के नबी ने? बोलो, नींद तो नहीं आ रही? हाँ, ये इंसान की जो जबान है ना, सबसे पहले प्यारे नबी ने इसी को बयान फरमाया है ना। हम लोग इसको कितना मामूली समझते हैं, कितना हल्का समझते हैं। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि अल्लाह के नबी बताइए किस चीज से सबसे ज्यादा इंसान जहन्नम में जाएगा, कौन सी चीज इंसान को पहुंचाएगी? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्फमु वल फर्जु, इंसान का मुंह यानी उसकी जबान और इंसान की शर्मगाह, ये दो चीजें ऐसी हैं जो इंसान को सबसे ज्यादा जहन्नम में लेकर जाने वाली। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। ओ मोमिनो, अपनी निगाहों को पस्त रखो, अपनी निगाहों की हिफाजत करो। व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो। एक और जगह पे अल्लाह ने फरमाया कुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना। ओ मोमिना औरतों, तुम भी अपनी निगाहों को पस्त रखो। व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाहों की तुम भी हिफाजत करो। अल्फम वल फर्ज, ये दो चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से इंसान सबसे ज्यादा जहन्नम के अंदर जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया मैं यज़मल्ली मा बैना लहयैहि व मा बैना रिजलैहि। ओ लोगो, दो चीजों की जमानत तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। तुम दो चीज़ों की गारंटी दो मुझे कि ये दो चीज़ें तुम करते रहोगे तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ, जन्नत की गारंटी देता हूँ। अल्लाहु अकबर, गारंटर कौन है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और
किस चीज की जमानत दे रहे हैं? जन्नत की जमानत दे रहे हैं। हम किसी से कोई चीज चाहते हैं, कोई कीमती चीज लेना चाहते हैं, तो आदमी कहता है आपको कोई जानता है, यहां पर कोई है आपका जो बताए आकर के हाँ भाई मैं इनकी गारंटी लेता हूं, मैं इनको जानता हूं, कोई है ऐसा? तो आप ढूंढते फिरते हैं पूरे मोहल्ले के अंदर, कोई अच्छा सा ढंग का आदमी मुझे मिल जाए तो मैं उसको ले जाकर पेश करूं कि भाई ये है। इधर गारंटर कौन बन रहे हैं? जमानती कौन बन रहे हैं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और गारंटी किस बात की दी जा रही है? जन्नत की दी जा रही है। लेकिन किस चीज की वजह से? प्यारे नबी ने फरमाया दो चीजों की जमानत मुझे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। दो चीजें कौन सी हैं? हदीस के अंदर आया, मैं अज़मली मा बैना लहयैहि व मा बैना रिजलैहि, दो चीजों की जमानत तुम मुझे दे दो। पहली चीज मा बैना लहयैहि, तुम्हारे दो जबड़ों के दरमियान जो है, यानी जबान की जमानत दे दो कि जबान बिला वजह नहीं चलाओगे, बिना काम के नहीं चलाओगे, बिना बात के नहीं बोलोगे, ला यानी कामों में नहीं बोलोगे, फजूल बातें इस जबान के जरिए से नहीं करोगे, गीबतें नहीं करोगे, चुगलियां नहीं करोगे, झूठी कस्में नहीं खाओगे, गालियां नहीं बकोगे। जबान की जमानत दे दो। मा बैना लहयैहि व मा बैना रिजलैहि, और दोनों टांगों के दरमियान में जो है यानी शर्मगाह की जमानत तुम हमें दे दो। इन दो चीजों की जमानत अगर तुम हमें देते हो, अज़मन लहुल जन्ना, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। जबान बड़ी अहम चीज है मेरे भाइयों। इसी की वजह से इंसान जन्नत में जाए, इसी की वजह से इंसान जहन्नम में चला जाए, और भारी तादाद में लोग इसकी वजह से जहन्नम के अंदर जाए। एक लंबी हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी को, और सहाबी रसूल कौन है? मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अपने सहाबी रसूल को अल्लाह के नबी समझा रहे हैं। लंबी हदीस में पूरी हदीस पेश नहीं करूंगा, लंबी हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुआज़ इब्न जबल को समझाया, मुआज़ इब्न जबल को बताया, और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आखिर में हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, कुफ़्फ़ा अलैका हाज़ा। अल्लाह के नबी ने अपनी ज़बान मुबारक को बाहर निकाला और उसकी तरफ इशारा करते हुए फरमाया, कुफ़्फ़ा अलैका हाज़ा, ओ मेरे साथी, ओ मेरे साहबी, अपनी ज़बान को काबू में रखना, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखना, अपनी ज़बान की हिफाजत करना, अपनी ज़बान के ऊपर लगाम लगा के रखना। साहबी रसूल ने जब ये सुना तो उन्होंने सवाल किया, बड़ा आम सा सवाल था, बड़ा मासूमाना सा सवाल था। पूछने लगे, इन्ना लमुआख़ज़ून बिमा नतकल्लमु बिही, अल्लाह के नबी मुझे ये बताइए, क्या हम अपनी ज़बान से जो बातें बोलते हैं इस बात के ऊपर भी हमारी पकड़ होगी? क्या अल्लाह ताला इस पर भी हमसे सवाल करेगा? क्या इस बात पर भी हमें जहन्नम के अंदर डाला जा सकता है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल यकुब्बुन नासा अन्नारा फी वजूहिहिम इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम। ओ मेरे साहबी, यही ज़बान की वजह से तो कितने लोग जहन्नम के अंदर औंधे मुंह डाल दिए जाएंगे, जहन्नम के अंदर मुंह के बल घसीट कर फेंक दिए जाएंगे। कुछ समझ में आ रही बात? कितना जरूरी है जबान को कंट्रोल में रखना। कुछ भी बोल रहे हैं, कहीं भी बोल रहे हैं, कितना भी बोल रहे हैं, कैसा भी बोल रहे हैं, मर्दों के अंदर वही आदत, औरतों के अंदर वही आदत। पहले तो मशहूर था कि औरतें बातें बहुत करती हैं, लेकिन अब यह मामला सिर्फ औरतों के साथ नहीं रह गया, अब मर्दों का मामला भी देखो। मर्दों के बारे में भी यही आता है, जहां बैठे होंगे सिर्फ बातें चल रही होंगी, और ला यानी बातें, बेकार की बातें, फजूल बातें। अल्लाहु अकबर। खुद भी जबान से गुनाह कर रहे हैं और बिना वजह के बोल रहे हैं, और बातें भी ऐसी बोल रहे हैं, किसी को मक्कारी सिखा रहे होंगे, किसी को चालाकी सिखा रहे होंगे, किसी को फरेब सिखा रहे होंगे, किसी को झूठ बोलना सिखा रहे होंगे, किसी को दंदफंद सिखा रहे होंगे, किसी के बारे में गीबतें कर रहे होंगे। और एक तो लायानी बातें बोल रहे हैं और फिर उसमें बोल भी रहे हैं वो बातें जिससे और इंसान के ऊपर गुनाह पड़े। यह हमारा हाल है। आइए कुरान करीम की उस आयत करीमा की तरफ जिसको मैंने खुतबे के बाद पढ़ा था, गौर से सुने उस आयत को। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, हमें होश ही नहीं है हम क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं। देखो कुरान करीम क्या कहता है,
अल्लाह का कुरान कहता है, सूरह काफ की आयतें हैं, और सूरह काफ वो सूरत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमे में अपने खुतबे के अंदर सूरह काफ पढ़ा करते थे। सूरह काफ 26वें पारे के अंदर है, तकरीबन 3 सफ़े की सूरत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जुमे के अंदर हर खुतबे में इसको पढ़ा करते थे। उसी सूरह काफ की आयतें अल्लाह का कुरान कहता है, इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान अनिल यमीनी व अनिश शिमाल क़ईद। जब 2 लिखने वाले लिख लेते हैं, अल्लाहु अकबर, हमारे डरने के लिए ना इतना जुमला ही काफ़ी है। इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान, जब 2 लिखने वाले लिख लेते हैं, अनिल यमीनी, एक दाईं तरफ लिखता है, वान शिमाले, और एक बाईं तरफ लिखता है, क़ईद, जो बैठे हुए हैं, यानी एक दाईं तरफ बैठा हुआ है और एक बाईं तरफ बैठा हुआ है, ये 2 लिखने वाले हैं। और जब ये लिख लेते हैं, ऐ अल्लाह ये क्या लिखते हैं और ये कौन है? अल्लाह का कुरान कहता है, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना यालमूना मा तफअलून। ये अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर मुहाफिज बिठाए हैं, ये अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर निगरान बिठाए हैं, अल्लाह ताला ने ये तुम्हारे ऊपर मुहाफिज बिठाए हैं। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना, ये तुम्हारे ऊपर मुहाफिज बैठे हुए हैं, चौकीदार बैठे हुए हैं, ये अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर निगरान बिठाए हैं। और कौन है? फरमाया ये अल्लाह के फरिश्ते हैं, किरामन, ये अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं, ये अल्लाह ताला के बुजुर्ग फरिश्ते हैं, किरामन, इज्जत वाले फरिश्ते हैं। हमारे सामने कोई इज्जत वाला आदमी खड़ा हो, बड़ा आदमी खड़ा हो, तो हम उसके सामने बोलते ही नहीं, अपनी जबान को बंद रखते हैं, कम बोलते हैं, और अगर बोलना भी पड़े तो जी जनाब सर, इस तरीके से बात करते हैं, कम बात करते हैं, कम बोलते हैं, सामने वाले की इज्जत करते हैं। अगर हमारे सामने कोई ऑफिसर खड़ा हो, हम उसके सामने ज्यादा नहीं बोलते, बोलते भी हैं तो बड़े हिसाब किताब से बोलते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है कि ये 2 हैं, अल्लाह ताला की तरफ से निगरान हैं, तुम्हारे दाईं और बाएं जानिब है। और क्या है? किरामन, ये बुजुर्ग हैं, ये इज्जत वाले हैं। अल्लाहु अकबर। और हम कभी इनकी इज्जत नहीं करते। हमें गाली बकना है तो बक रहे हैं, हमें झूठ बोलना है तो बोल रहे हैं, हमें बहतान लगाना है तो लगा रहे हैं, अगर हमें किसी से लड़ना है तो लड़ रहे हैं, अगर हमें किसी के ऊपर झूठ बोलना है तो बोल रहे हैं। हम इनकी कोई इज्जत नहीं करते। अल्लाह का कुरान कहता है ये इज्जत वाले हैं, हम इनकी कोई इज्जत नहीं करते। इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन, ये अल्लाह के बाइज्जत फरिश्ते हैं, इज्जत वाले फरिश्ते हैं। अल्लाह के बंदो, इनकी इज्जत करो। हमारे दाएं भी बैठे हैं और बाईं जानिब भी हैं। और मुफस्सिर ने बड़ी प्यारी बात लिखी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया क़ईद, बैठे हुए हैं, ये नहीं कहा लेटे हुए हैं, ये नहीं कहा लेटे हुए हैं, और ये भी नहीं कहा कि खड़े हुए हैं। किसी इंसान को पहरेदारी पे अगर लगा दो या किसी इंसान को किसी जगह किसी काम पे लगा दो, लेटेगा तो सो जाएगा, उम्मीद है कि सो जाएगा, गफलत का शिकार हो जाएगा। लाओ करवटें बदल लेते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या है। खड़ा कर दो तो खड़े खड़े थक जाएगा, लेकिन किसी जगह बिठाओ तुम्हें ये काम है तो इंसान बैठ कर काम कर लेगा। और खास तौर से जब लिखने पढ़ने का काम हो तो वो लेट कर नहीं कर पाएगा, या करेगा तो उतने अच्छे तरीके से नहीं करेगा, या खड़े होकर नहीं करेगा। जितने बेहतर तरीके से इंसान बैठकर लिखने पढ़ने का काम कर सकता है, अल्लाह ने फरमाया क़ईद, ये बैठे हुए। जैसे सिपाही को देखा है ना, बैठा रहता है, दुश्मन की ताक, बैठे हुए हैं ये बिल्कुल चाको चौबंद और चुस्त तरीके से। तो ये इज्जत वाले फरिश्ते हैं, हमने कभी जिनकी कोई इज्जत नहीं की। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमारी गलतियों को माफ फरमाए। वाकई कितना बड़ा मामला है, आप जरा सोच के देखें। फरमाया इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, हिफाजत करने वाले निगरान है, किरामन, इज्जत वाले, कातिबीना, लिखने वाले हैं, यालमूना मा तफअलून, और तुम जो भी करते हो ये सारी की सारी चीज़ों को जानते हैं। उलमा ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, मुफस्सिर ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, हर चीज़ को लिखते जाते हैं। तुम जो भी काम करते हो उसको भी लिखते हैं, तुम जो भी बोलते हो उसको भी लिखते हैं, कम बोलते हो वो भी लिखा जाता है,
ज्यादा बोलते हो वो भी लिखा जाता है। यहाँ तक कि तारीखों के अंदर लिखा हुआ है, मेरे भाइयों गौर से सुनना, इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमहुल्लाह, किसने उनका नाम नहीं सुना, कौन उनको नहीं जानता, इमाम अहले सुन्नत वल जमात इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमहुल्लाह, उनका आखिरी वक्त है, बिस्तर मर्ग पर लेटे हुए हैं, आखिरी वक्त है, और आखिरी वक्त में उनके मुंह से कराहने की आवाज आ रही है। आखिरी वक्त में चल चलाव का वक्त है, कराहने की आवाज उनके मुंह से निकल रही है। अल्लाह अकबर, कैसे कैसे लोग गुजरे। एक शख्स आया, बहुत गौर से सुनिए, एक शख्स आया और आकर कहने लगा कि इमाम ताऊस रहमहुल्लाह ने ये बात फरमाई है। किसने बात फरमाई? इमाम ताऊस ने। इमाम ताऊस कौन है? ये सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के शागिर्द हैं। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? सहाबी रसूल अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के शागिर्द हैं इमाम ताऊस। उनका हवाला देकर उस आदमी ने बात कही, और ये किससे कहा? अहमद इब्ने हम्बल रहमहुल्लाह से। अपने बिस्तर पर हैं और आखिरी वक्त है, कराह रहे। एक आदमी आया और उसने आकर कहा, इमाम ताऊस रहमहुल्लाह ने ये बात कही है। कौन सी बात? उन्होंने कहा है इसी आयत की रोशनी में कि मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। तुम अपनी ज़बान से कोई भी लफ्ज़ नहीं निकालते हो, कोई भी जुमला नहीं निकालते हो, इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मगर उसको एक निगरान लिख लेता है। अच्छी बात होगी तो दाईं जानिब वाला लिखेगा, और अगर बुरी बात होगी तो बाईं जानिब वाला लिखेगा। तुम मुँह से जो भी निकालोगे लिखा जाएगा। इमाम ताऊस ने इस आयत की रोशनी में फरमाया कि अगर कोई इंसान आखिरी वक्त में कराह भी रहा है, उसके कराहने की आवाज को और उसके कराहने की बात को भी वो फरिश्ते अपनी डायरी के अंदर नोट कर लेते हैं, अपनी डायरी के अंदर इस कराहने को भी लिखते जाते हैं। जब उन्होंने इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने ये बात सुनी, इमाम ताऊस ने ये बात कही थी, तारीखों में लिखा हुआ है इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमहुल्लाह ने अपने आखिरी वक्त में कराहना भी बंद कर दिया। कि ये बात भी लिखी जा रही है कि इंसान कराह रहा है तो ये भी लिखा जाता है, कराहना बंद कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला की यहाँ इस कराहने पर हमारी पकड़ हो जाए और इस कराहने पर अल्लाह ताला हमसे पूछ ले। यह हाल है मेरे भाइयों असलाफ का, उन लोगों का कितना डरते थे अल्लाह रब्बुल आलमीन से, और आज हमारी हालत देखो, कितनी लंबी ज़बानें हैं हमारी, कितने ज़बान दराज हैं हम, कितना बुरा बोलते हैं, कितना गंदा बोलते हैं, बदगोई करते हैं। तो मैं बता ये रहा था, अल्लाह ताला का कुरान कहता है एक लिखने वाला दाईं जानिब है और एक लिखने वाला बाईं जानिब है, और जो भी तुम करते हो वो लिख रहा है। सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं, अच्छी चीज़ों को भी लिखा जा रहा है और बुरी चीज़ों को भी, बुरी बातों को भी लिखा जा रहा है। तुम्हारे हर कौल को लिखा जा रहा है, तुम्हारे हर फेल को लिखा जा रहा है। तुम जो खैर की बातें बोलते हो वो भी लिखा जाता है, और जो तुम शर की बातें बोलते हो, बुराई की बातें बोलते हो, वो सारी की सारी लिखी जाती हैं। अल्लाह, ये जब लिखा जाएगा तो इनका क्या होगा? अल्लाह का कुरान कहता है कि कल जब क़यामत का दिन होगा और ये सारे के सारे इंसान मेरे सामने आएंगे, और जब ये मेरे सामने ला के रख दिए जाएंगे, मेरे सामने खड़ा कर दिया जाएगा इनको, अल्लाह का कुरान कहता है व कुल्ला इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही व नुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। उसी किताब को इनकी गर्दनों के अंदर लटका दिया जाएगा, उसी नामे अमाल को इनकी गर्दनों के अंदर लटका दिया जाएगा और कहा जाएगा इक़रा किताबका, पढ़ ले अपनी किताब को, कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आज तो तू अपना हिसाब करने के लिए खुद ही काफ़ी है। अपनी किताब को पढ़ने के बाद, अपने नामा अमाल को देखने के बाद आज तुझे खुद पता चल जाएगा कि तू जन्नती है या तू जहन्नमी है, तू जन्नतियों वाला काम करके आया है या जहन्नमियों वाला काम करके आया है, आज तुझे खुद ही पता चल जाएगा। किसी ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी कि इंसान जो कुछ बोलता है ना, उसको लगता है कि कहीं कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कहीं कुछ नहीं चल रहा है,
मोबाइल के अंदर रिकॉर्डिंग आती है। इंसान अगर अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग चालू करके अपनी जेब में रख ले और पूरे दिन वो जो कुछ बोलता है उसको रिकॉर्ड होने दे, और शाम के वक्त में फिर वो अपनी रिकॉर्डिंग खुद सुने सिर्फ एक दिन की, आप यकीन करें इंसान अपनी रिकॉर्डिंग खुद नहीं सुन पाएगा कि आज उसने दिन भर में बोला क्या है, कैसी जाहिलाना, बेवकूफाना, बुरी, गंदी और गुनाहों वाली बातें करी हैं उसने। अपनी रिकॉर्डिंग इंसान खुद नहीं सुन पाएगा। सोचो, पूरी जिंदगी की रिकॉर्डिंग है, पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड है अल्लाह ताला के पास में। अल्लाह का कुरान कहता है गले के अंदर डाल दिया जाएगा और कहा जाएगा इक़रा किताबक, किताब को पढ़ ले, कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आज तू अपना हिसाब करने के लिए खुद ही काफी है। और जब ये गले के अंदर डाला जाएगा, अल्लाह का कुरान कहता है ववुज़िअल किताबु, देखो वही जो लिखा गया था, ववुज़िअल किताबु फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना, जब मुजरिम उसको देखेंगे डर जाएंगे उसकी चीजों को देखकर, मिम्मा फीहे, जो कुछ उसके अंदर लिखा हुआ होगा उस चीजों को देखेंगे तो डर जाएंगे, और देखने के बाद में क्या कहेंगे, यक़ूलूना, वो सारे के सारे कहेंगे या वैलतना, हाय हमारी हलाकत, हाय हमारी बर्बादी, हाय हमारी हलाकत, हाय हमारी बर्बादी, माली हाज़ल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला आसाहा, हाय हमारी बर्बादी, ये कौन सी किताब में दे दी गई, ये कौन सी किताब हमारे गले के अंदर लटका दी गई है, ला युगादिरु सगीरतन, इसके अंदर ना कोई छोटा गुनाह बचा है, वला कबीरतन, और ना कोई बड़ा गुनाह बचा है, जो सारा का सारा इल्ला आसाहा, मगर इसके अंदर लिख दिया गया है। व वजदू मा अमिलू हाजिरा, जो कुछ भी करके गए होंगे सब कुछ पा लेंगे। वला यज़लिमु रब्बुका, तुम्हारा रब किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं करता, जो तुमने किया होगा सब उसके अंदर लिखा होगा। तो अल्लाह का कुरान क्या कहता है, इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद, जब दो लिखने वाले लिख लेते हैं, एक दाईं जानिब बैठा है और एक बाईं जानिब बैठा है, क्या लिखते हैं, फरमाया मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, इंसान के मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकलता मगर उसको एक निगरां अपने पास में लिख लेता है। अगर अच्छी बात बोली होगी तो अच्छी बात वाला दाईं जानिब वाला लिख लेगा, और अगर बुरी बात बोली होगी तो माई जानिब वाला लिख लेगा। बात समझ में आ रही है? कुछ जबान का मामला कितना अहम है मेरे भाइयों, जरा अंदाजा करो। एक दो चीजें और बता के बात अपनी खत्म करता हूं मैं। जबान, अल्लाहु अकबर, कितनी चीजें इसके ताल्लुक से हदीसों के अंदर आई। एक अबू दाऊद की एक रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा अस्बह इब्नु आदमा, गौर से सुनिए इस हदीस को, इज़ा अस्बह इब्नु आदमा, जब कोई इंसान, जब कोई इब्ने आदम, जब कोई इंसान सुबह का वक्त होता है, सुबह करता है, यानी सुबह सो कर उठता है या सुबह करता है, इज़ा अस्बह इब्नु आदम, जब इब्ने आदम, आदम का कोई बेटा सुबह करता है, फ़इन्नल आज़ा तुकफ़िरुल लिसान, हदीस के अंदर आता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे आज़ा, इंसान के बदन के सारे हिस्से, सारे आज़ा ज़बान से ये मन्नत करते हैं, ये समाजत करते हैं, ये आजिज़ी करते हैं, ज़बान से सारे बदन के हिस्से ज़बान से आजिज़ी करते हैं। और क्या कहते हैं, इत्तक़िल्लाह फ़ीना, बड़ी ज़बरदस्त हदीस है, गौर से सुने, फरमाया सारे बदन के हिस्से ज़बान से कहते हैं रोज़ाना सुबह के वक्त में, इत्तक़िल्लाह फ़ीना, हमारे मामले में अल्लाह से डर, हमारे मामले में अल्लाह से डर। क्या मतलब है? मतलब ये है कि तू चलेगी, तू उल्टा सीधा बोलेगी, तू गुनाह की बातें बोलेगी, तू ज़बान है और इधर उधर की बातें करेगी, लेकिन तेरी वजह से
जब अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर डालेगा तो पूरे जिस्म को जहन्नम के अंदर डालेगा। यानी आँख को भी तेरी वजह से जलना पड़ेगा, कानों को भी तेरी वजह से जलना पड़ेगा, हाथों को भी तेरी वजह से जलना पड़ेगा, पैरों को भी तेरी वजह से जलना पड़ेगा। तो सारे आज़ा मिलकर ज़बान से कहते हैं इत्तक़िल्लाह फ़ीना, अल्लाह के मामले हम अल्लाह से डर, हमारे मामले के अंदर अल्लाह से डर। इन्ना नहनु बिका, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुझे और हमें एक साथ में बनाया है, अल्लाह ताला ने हमें तेरे साथ में लगाया है। यानी ज़बान के ज़रिए से इंसान गुनाह करता है और इसी ज़बान के ज़रिए से इंसान जहन्नम के अंदर जाता है। इसी ज़बान की वजह से जा रहा है, लेकिन जलना हाथों को पड़ रहा है, जलना पैरों को भी पड़ रहा है, जलना इंसान के जिस्म को पड़ रहा है। इसलिए सारे आज़ा इकट्ठा होकर कहते हैं, और ये सिर्फ आखिरत का मामला नहीं है मेरे भाइयों, दुनिया का भी यही मामला है, दुनिया का भी यही मामला है। आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, जवाब कैसे देते हैं आप? जबान के जरिए से। और लाठी कहां पड़ती है, डंडा कहां पड़ता है, घूंसा कहां पड़ता है, लात कहां पड़ती है? पूरे बदन में, कहीं भी लग सकती है। हाँ, कहां नहीं लगेगी? जबान पे नहीं लगेगी, जबान तो अंदर। तो दुनिया का भी यही मामला और आखिरत का भी यही मामला। अल्लाहु अकबर, कितनी चीजें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबान के ताल्लुक से बताई। सारे आज़ा जबान से कहते हैं अल्लाह से डर मेरे मामले में। और साथ में ये भी कहते हैं इन इस्तक़मता इस्तक़मना, अगर तू सही रही तो हम भी सही रहेंगे। यानी अगर तू दुनिया के अंदर नहीं लड़ी तो हमें भी कोई परेशानी नहीं होगी, अगर तूने किसी को गाली नहीं दी तो हमें भी कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर तू सही चली और अल्लाह ताला ने जहन्नम में जाने से अगर तुझे बचा लिया तो हम भी बच जाएंगे। वइन आवजजता आवजजना, और अगर तू टेढ़ी हो गई और अगर दुनिया के अंदर तू टेढ़ी चली तो हम भी सारे के सारे टेढ़े हो जाएंगे। यानी तेरी वजह से हम भी परेशानी के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। दुनिया के अंदर भी हमें ये सज़ा भुगतना पड़ सकती है और आखिरत के अंदर में भी हमें सज़ा भुगतना पड़ सकती है। इसलिए सारे आज़ा बदन के इकट्ठे होकर ज़बान से ये कहते हैं कि अल्लाह से डर। गुनाह ज़बान करे और उसकी वजह से सारे आज़ा को जहन्नम के अंदर जलना पड़े। अगर अब भी बात समझ में नहीं आ रही हो तो एक हदीस सुना के मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि हम बहुत ज़्यादा बोलेंगे, इतना बोलेंगे, उतना बोलेंगे, 1 महीना बोलेंगे तब जाके हम जहन्नमी बनेंगे वगैरह वगैरह। अगर आपके ज़बान में, आपके जहन में अगर ये सारी चीज़ें हों तो मैं सिर्फ एक हदीस सुना रहा हूँ। क्या आप इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंसान सिर्फ एक जुमला, एक कलिमा बोलने की वजह से जहन्नम में जा सकता है? एक जुबान से कलमा निकाला, एक जुमला निकाला, एक बात निकाली और उसकी वजह से इंसान जहन्नम के अंदर चला जाए, ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, इन्नल अब्दा ला यतकल्लमु, गौर से सुनिए, इन्नल अब्दा ला यतकल्लमु बिल कलिमती मिन रिज़वानिल्लाहि ला युल्की लहा बालन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इंसान बंदा अपनी ज़बान से एक कलमा कहता है, एक जुमला कहता है, एक लफ्ज़ अपनी ज़बान के ज़रिए से निकालता है अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए। यानी इंसान अच्छी बातें बोलने की कोशिश करता है। मान लीजिए आप लोगों ने तकरीर सुनी और आज से सोच लिया कि हम अच्छी बातें बोला करेंगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि कितनी अच्छी बातें बोलना है, कौन कौन सी अच्छी बातें हैं। आप सोच समझ कर बोलते हैं, कम बोल पाते हैं। जाहिर सी बात है, एक आलिम होगा वो आपको ज़्यादा अच्छी बातें बता सकेगा, एक हाफिज़ होगा वो ज़्यादा कुरान की तिलावत कर सके। इस तरीके से जो जितना ज़्यादा जानने वाला होगा उतना ज़्यादा अच्छी बातें बोलेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इस्लाम की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती तो वो कम बोल पाते हैं। इन्नल अब्दा ला यतकल्लमु बिल कलिमति मिन रिज़वानिल्लाहि, बेशक बंदा अपनी ज़बान से एक जुमला निकालता है, एक बात निकालता है, एक बात कहता है और उस जुमले के ज़रिए से वो अल्लाह ताला को खुश करना चाहता है, अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहता है। और फरमाया ला युल्की लहा बालन, लेकिन वो जुमला कोई बहुत बड़ा नहीं होता। वो इंसान भी यही सोचता है कि मैंने कोई बहुत अच्छी बात नहीं बोली है, आम सी बात बोली है, मामूली सी बात बोली है, छोटी सी बात बोली है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
यरफ़अहुल्लाहु बिहा दरजातिन, उस छोटे से जुमले की वजह से अल्लाह ताला उसके जन्नत के अंदर दर्जात को बढ़ा देता है, अल्लाह ताला उसके मर्तबे को बुलंद कर देता है, अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। वो छोटे से जुमले की वजह से जिसकी हैसियत खुद उस इंसान की नज़र में भी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो जुमला अल्लाह ताला को इतना ज़्यादा पसंद आता है कि अल्लाह ताला उसकी वजह से उसके दर्जात को बढ़ा देता है। एक जुमले की वजह से अल्लाह ताला की नज़र में और जन्नत के अंदर उसका मकाम बढ़ गया, दर्जात बढ़ गए। आगे की हदीस सुने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व इन्नल अब्दा लयतकल्लमु बिकलिमतिन मिन सखतिल्लाहि, और कभी कभी बंदा ऐसी बातें बोलता है, एक जुमला ऐसा बोल देता है, एक बात कोई ऐसी बोल देता है मिन सखतिल्लाहि, जिसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज हो जाता है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज हो जाता है। ला युल्की लहा बालन, लेकिन उस इंसान की नज़र में उस जुमले की कोई हैसियत नहीं होती, उस इंसान की नज़र में उस जुमले की कोई हैसियत नहीं होती। वो तो ये कहता है मैंने तो मामूली सी बात कही है, मैंने तो छोटी सी बात बोली है, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था, मैंने कोई इतनी लंबी चौड़ी बात ही नहीं कही थी, मैंने तो ये छोटा सा जुमला बोला था। उसकी नज़र में कोई हैसियत नहीं है, लेकिन उस छोटे से जुमले पर अल्लाह ताला उस इंसान से इतना नाराज हो जाता है। प्यारे नबी ने फरमाया फहुवा यहबीबी फी जहन्नमा, अल्लाह ताला उसी जुमले की वजह से उसको जहन्नम के अंदर फेंक देता है। कितनी हिफाजत करना है ज़बान की मेरे भाइयों, कितनी अहम चीज़ है ये ज़बान। जितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है उतना ही इस पर हमें कंट्रोल रखना है, इसको हमें काबू में रखना है। मेरे भाइयों, आपसे भी मेरी यही गुजारिश है, और मेरी बहनों आपसे भी मेरी यही गुजारिश है। एक जुमले की वजह से इंसान जहन्नम के अंदर जा सकता है, एक जुमले की वजह से इंसान जन्नत के अंदर जा सकता है। अबू दाऊद की बिल्कुल सही रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मर्तबा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दाऊद की बिल्कुल सही रिवायत है, प्यारे नबी ने फरमाया कि बनी इसराइल में, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले, दो आदमी थे। एक आदमी बहुत ज़्यादा इबादतें किया करता था और एक आदमी बहुत ज़्यादा गुनाह किया करता था। ये नेकी करने वाला आदमी उसको समझाया करता था, लेकिन वो मानता नहीं था। एक दिन इस नेकी करने वाले दोस्त ने अपने उस दोस्त को देखा कि बहुत ज़्यादा गुनाह के अंदर लतपत है, तो गुस्सा हो गया। गौर से सुने, गुस्सा हो गया, सही रिवायत है ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। गुस्सा हो गया और गुस्से की हालत में जानते हो इसने क्या कहा? ला यगफिरुल्लाहु लका ला युदखिलुकल्लाहुल जन्नता। ये दो अल्फाज आए हदीस के अंदर। कहा अल्लाह ताला तुझे माफ नहीं करेगा, या तो ये कहा या ये कहा कि अल्लाह ताला तुझे जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। किसने? इबादत करने वाले ने, जो रात दिन इबादत किया करता था। किससे कहा? जो रात दिन गुनाह किया करता था और उसको समझाया भी करता था। आज गुनाह के अंदर देखा तो गुस्सा हो गया, और गुस्से की हालत में जैसे हम आप लोग एक दूसरे से कह देते हैं, हम तो ये नहीं कहते, हम तो सीधे जहन्नमी बनाते हैं, फलाना जहन्नमी है, फलाना जहन्नम में जाएगा, इस तरीके की बातें करते हम लोग। प्यारे नबी ने फरमाया, उस आदमी ने कहा, एक जुमला बोला, अल्लाह ताला तुझे कभी माफ नहीं करेगा। हदीस के अंदर आता है, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा कि जाओ दोनों की रूहों को लेकर आओ। उनके ऊपर मौत आई, मलकुल मौत, और उनकी रूहों को निकाल कर अल्लाह ताला के सामने हाजिर किया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, मंज़ल्लज़ी यतअल्ला अलैया, कौन है जो मेरे ऊपर हुकूमत चला रहा है? अल्लाहु अकबर। कौन है जो फैसले मुझे करना चाहिए वो फैसले ये कर रहा है? कौन है जो मेरे ऊपर हुकूमत चला रहा है? कौन है जो मेरे ऊपर कसमें खा रहा है कि मैं इसको माफ नहीं करूंगा? तुझे कैसे पता कि मैं इसको माफ नहीं करूंगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया, क़द गफ़रतु लका, मैं इस गुनहगार को माफ करता हूं, व अहबत्तु अमलका, और उस इबादत करने वाले से कहा, तेरे इस एक जुमले की वजह से जो तूने बोला है कि अल्लाह ताला तुझे कभी माफ नहीं करेगा, मैं इस एक जुमले की वजह से तेरे सारे अमाल को बर्बाद करता हूं। और फरिश्तों से कहा कि इसको जन्नत में ले जाओ और इसको जहन्नम के अंदर डाल दो। एक जुमला, अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। कितना मामूली सा जुमला है। हम लोग तो बातों बातों में इस तरीके के जुमले बोल देते हैं।
कहा कौन है जो हमारी रहमत से मायूस हो गया, रहमतों से नाउमीद हो गया, हमारे ऊपर कसमें खा रहा है कि अल्लाह ताला तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, ज़बान की हिफाजत करो। ज़बान अल्लाह ताला की जितनी बड़ी नेमत है, उतना ही ज़बान के गुनाह भी बहुत बड़े हैं मेरे भाइयों। इस ज़बान की वजह से इंसान जन्नत में भी जा सकता है और इसी ज़बान की वजह से इंसान जहन्नम में भी जा सकता है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान व हदीस को समझने की, उस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।